नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। प्रफुल्ल पटेल भारतीय राजनीति का जाना माना चेहरा। उनके पिता मनोहर भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और महाराष्ट्र में गोंदिया जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। इनके पिता की बात कहें तो वे मजदूरी से बीड़ी व्यापारी बनने तक का सफ़र, कठिन परिश्रम आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोंदिया जैसे छोटे शहर में कई स्कूल और कॉलेज खोले। पिता के जमीन से जुड़े रहने की भावना बेटे प्रफुल्ल को विरासत में मिली। पिछले दिनों वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम था उड़ान। आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। मुंबई के वर्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के सभागृह में इस पुस्तक का विमोचन सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन ने किया। I know something about you which you are wanting to hide from the rest of the world. But seriously, Praful, thank you so much for inviting me here today and giving me this pride of place amongst these illustrious dignitaries. The Honorable Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji, Uddhav ji, and Mukesh Bhai. As you glance through the pages of this wonderful book, Udan, you cannot but admire the great struggle and the effort that was made by his revered father, Manohar Bhai Patel. The kind of struggle he went through the beginning portions of his life, his very humble beginnings, doing menial jobs to consolidate the family, bring in a lot of progress in his life, and collecting all of this together to leave a wonderful legacy behind for the next generation. इस मौके पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर और भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। लेकिन एक बात जिसकी सबसे अधिक चर्चा रही वह यह कि इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अनुपस्थिति। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल एक मंजे हुए नेता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बीच भले ही राजनीतिक मतभेद है, लेकिन शरद पवार से माफ़ी मांगते हुए एक बात कहूँगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी है लेकिन गोंदिया में पीपीपी है, यानी प्रफुल्ल पटेल पार्टी। इस सभागार में उपस्थित मुंबई, महाराष्ट्र और देश के सारी जानी मानी हस्तियां, बहनों और भाइयों, प्रफुल्ल भाई के पूरी जीवनी हमने इस पुस्तक के माध्यम से और छोटी सी फिल्म के माध्यम से देखी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उससे भी महत्वपूर्ण यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने उनके बारे में जो विचार व्यक्त किए, या जिस प्रकार के लोग आज इस सभागार में उपस्थित हैं और जिस आत्मीयता से उपस्थित है, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके व्यक्तित्व का इससे बड़ा विवरण और दूसरा कोई नहीं हो सकता। और इसलिए हम सभी की ओर से मैं प्रफुल्ल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रफुल्ल भाई एक बड़े ही सुलझे हुए राजनेता है और अक्सर चूंकि हम विदर्भ से आते हैं तो शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक लड़ाई उनके साथ हम ही लोग करते हैं। लेकिन मैं आदरणीय शरद पवार जी की माफी मांगकर एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में तो एनसीपी है और भंडारा गोंदिया में एनसीपी नहीं है,
वहां पर पीपीपी है, प्रफुल्ल पटेल पार्टी। और उनके व्यक्तिमत्व का यह सबसे बड़ा गुण है। हम लोग कहते हैं पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। ऐसे प्रफुल्ल भाई हैं। आप समाज के किसी भी तबके में प्रफुल्ल भाई को उतनी ही सहूलियत के साथ, ईज के साथ लोगों से मिलता हुआ देखेंगे। और गरीब से गरीब आदमी, किसान हो, खेत मजदूर हो, महिलाएं हो, दिहाड़ी लोग हो, सभी के साथ उनका जो रिश्ता भंडारा गोंदिया में हमको दिखाई देता है। मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति कितनी भी बड़ी उड़ान भरे, लेकिन जमीन से पांव नहीं कटने चाहिए। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि पतंग जब तक डोर के साथ बंधी होती है तभी तक वो पतंग काम की होती है, और जब कट जाती है तो पतंग कोई काम की नहीं होती। और उसी प्रकार से राजनीति भी होती है कि हम कितनी भी ऊंची उड़ान उड़े, लेकिन हमारे कदम, हमारे पैर ये जमीन पर ही होने चाहिए। और प्रफुल्ल जी को इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि देश और दुनिया की सारी ऊंचाइयों तक उन्होंने उड़ान भरी, लेकिन कभी भी अपने पैर जमीन से उन्होंने उखड़ने नहीं दिए, कटने नहीं दिए, और हमेशा जमीन के साथ उनका रिश्ता बना रहा। और शायद इसीलिए आज इतने बड़े पैमाने पर जब देश के हू यहां पर हमको दिखाई पड़ते हैं, और वो अगर भंडारा गोंदिया चले जाए तो जिनको हमारी अर्थशास्त्र की भाषा में हैव नॉट्स कहा जाता है, ऐसे सारे लोग और इससे 10,000 गुना संख्या में उनके लिए एकत्रित होकर उनका स्वागत करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। मैं ऐसा मानता हूं यही उनके व्यक्तिमत्व का बिरलापन है। और देश में एक मंत्री के रूप में जिस प्रकार से प्रफुल्ल भाई ने काम किया है, और मैं तो उनका पहले से प्रशंसक रहा हूं, और जब भी एविएशन मिनिस्टर के रूप में उनको कोई कार्य देखता था तो उनको एसएमएस करता था, और उनका जवाब भी मुझे आता था। और कभी कोई चीज पसंद भी नहीं आती थी तो उनको मैं एसएमएस कर देता था, और उनका वापस मुझे जवाब आता था कि हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन प्रफुल्ल भाई, अभी अभी जो बात यहां कही गई वो बात बिल्कुल सही है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब विदेशों से लोग आते हैं मुंबई में, और जो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद मुंबई में आए हुए हैं, ऐसे लोग आने के बाद मुझे बधाई देते हैं कि मुंबई का एयरपोर्ट आपने कितना सुंदर बनाया। फडणवीस ने आगे कहा है कि पटेल का व्यक्तित्व पानी की तरह है, वे किसी के भी साथ मिल जाते हैं, हर पार्टी में उनके मित्र हैं, उनका दुश्मन कोई नहीं है। फडणवीस ने पटेल को एक जमीनी नेता बताते हुए मुंबई में एयरपोर्ट के विकास का काम का श्रेय पटेल को दिया। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मजाकिया लहजे में कहा है कि प्रफुल्ल पटेल भले ही विरोधी पार्टी में है, लेकिन वे हमारे अपने ही लगते हैं। मैं प्रफुल्ल पटेल के संदर्भ में बोल रहा हूं। उद्धव ने पटेल के फिटनेस को लेकर भी प्रशंसा की। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने इस मौके पर कहा कि मेरे पिता मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे पुत्र होने के नाते तुम मेरे उत्तराधिकारी मत बनो, बल्कि उत्तराधिकारी बनकर मेरे पुत्र बनो। प्रफुल्ल पटेल सही मायने में अपने पिता के उत्तराधिकारी है। जाने माने उद्योगपति और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने इस अवसर पर कहा कि उनकी और प्रफुल्ल पटेल की दोस्ती 35 साल पुरानी है। उन्होंने कहा है कि संबंधों को जोड़ना कोई प्रफुल्ल पटेल से सीखे। अंबानी ने पटेल को हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्तित्व बताया। Since now known him for over
35 years. We celebrate this evening his achievements. And I'm not going to repeat what we have already seen. I'll share with you what strikes me from the heart, sometimes what I envy about him. You know, they say that it is very easy to create a new relationship or break a relationship, but it is very, very difficult to sustain a relationship. And what I have seen of Praful over 35 years, and I'm sure all of you in this audience seen his power to sustain relationships. He is always there when you need him. You make a phone call, and it doesn't matter, right, whether he was an ordinary MP or he was a minister or now he is with all his achievements. And I think that is one quality that I really admire about Praful. I sometimes wonder where he gets the energy. He is there at every event, every function, every party, every political event. So Praful, I really, and I'm sure that most in the audience would have also done that. You have to share with us how you do that and how you do that with a smile. India's ranking in football from 173 has moved up to 100. And that is credit to his leadership of AIFF. So compliments to you, Praful. I also have to say that I've known Praful when he used to come and meet my father-in-law. And then Mukesh and Praful are like brothers. And now Akash and Praja are like brothers too. And I'm really fortunate to have now his grandchildren studying in my school. So this has really moved generations, Praful. Thank you for your friendship. Thank you. पुस्तक विमोचन के अवसर पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कुछ बताने और कहने की ज़रूरत नहीं। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने लोगों को वही बताने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता के मौत ने उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाया। उन्हें उस समय लगा कि उनका जीवन दूसरों की सेवा के लिए ही है। I would say a very happy day for me. When would I see so many friends and family all under one roof? And for today, I think especially, I would first like to thank Amit ji. मैंने उनको कहा कि आपकी तारीख और आपके हस्ते होगा, आप मुझे जिस दिन देंगे उसी दिन कार्यक्रम होगा। और उन्होंने very graciously उन्होंने हाँ कहा। दो बातें हैं, two reasons why I wanted to. Not only because he is Mr. Amitabh Bachchan, the man we all know, but especially I would like to remind him, not you, because you all would not know. When I was growing up and I was in my short pants and we used to be playing in school, we used to see one tall, lean, of course you were handsome then and now, but more handsome now. This gentleman coming out and getting off the car. This used to be a building called Ganga Vihar on Marine Drive. And he had just moved into Mumbai from Kolkata, I think. And he was staying there for some time. And I used to see this man and I was always inspired by you at a distance, of course. आपने हमको तो बच्चे समझ के उधर ऐसे ही होंगे, one of the many. But he had always left a mark. And that's why I specially wanted him to be the person to release this book in Mumbai. वहीं कोरोना काल के दौर में प्रफुल्ल पटेल ने व्यक्तिगत तौर पर लोगों की मदद की, गरीबों के लिए अनाज वितरण करवाया, वहीं गोंदिया के मजदूरों को बस करवाकर उनके घर पहुंचवाया। जरूरतमंदों की सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहे।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, तब उन्होंने गोंदिया जिले में अडानी पावर प्लांट के CSR फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनवाया और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं अगली स्पेशल रिपोर्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।